बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज दो तरह के पराठे बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने ये एक पेड़ा आटे का लिया है और इसको अब हम थोड़ा सा बेलते हैं। तो ये मैं दो तरह से बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो पराठे तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका आ जाए तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इसको मैंने इतनी सी टिक्की टाइप बना ली है रोटी। तो ये मैंने घी जो है उसको मैं गरम किया हुआ है, हल्का गरम, और इसके ऊपर लगा दूंगी इस तरीके से सारी टिक्की के ऊपर। और ये खुश्क आटा एक साइड पे लगाऊंगी इसके। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ऊपर से इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इसको मैं लंबा करूँगी। और इसकी एक साइड पे ये मेरे हाथों वाला जो घी था वो लग चुका है, और जिस साइड पे जो घी लगा है उस साइड पे हम आटा खुश्क लगाएंगे, ये उस वाली साइड पे। और उसी साइड को हम इस तरीके से अंदर की तरफ हाथ नीचे वाला घुमा के इस तरह अंगूठा रख के फोल्ड करते जाएंगे। ये इस तरीके से, ये देखें, ये अब पराठे के बल जो हैं वो पड़ चुके हैं लास्ट पे इसको इस तरह करके। तो अब हम इसको दोबारा से बेल के रोटी को खुश्क आटा लगा के तो रोटी बनाएंगे। ये सारा पराठा मैं हाथ से बनाऊंगी, इसमें हम बेलन यूज़ नहीं करेंगे। अगर करना है तो आपने इस तरीके से बना के इसको रख के ऊपर बेलन से इसको बेल सकते हैं। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है और जो रोटी है पराठा है वो भी बन चुका है। तो ये मैं इसके ऊपर डाल दिया है मैंने। अब इसकी मैं एक साइड पहले पकाऊंगी और फिर दूसरी साइड चेंज करूंगी। आंच जो है वो तकरीबन फुल ही है, हल्की आंच पे पराठे को बनाएंगे, लेकिन लास्ट पे हम इसकी जो आंच है वो स्लो करेंगे। तो ये इसकी साइड में चेंज करने लगी हूँ और इसके ऊपर मैं अब घी लगाऊंगी। इसकी दूसरी साइड चेंज करने लगी हूँ मैं अब। तो अब मैं आंच जो है थोड़ी सी हल्की कर दी है मैंने। क्योंकि अगर ये फुल आंच पे बनेगा तो फिर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लेकिन पहले हमने फुल आंच रखी है क्योंकि तवा जो है पहले से गर्म होना चाहिए, और अब स्लो आंच पे बना रही हूँ ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये पराठा दोनों साइडों से पक चुका है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। स्लो आंच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्लो कर देनी है, ये नहीं कि दरमियानी आंच होनी चाहिए। और ये पराठा जो है दोनों साइडों से पक चुका है। अब मैंने इसको उतार लिया है और ये देखें इसकी तहें जो हैं वो खुल रही हैं और ये बहुत क्रिस्पी और मज़े का बना है। ये सारे का सारा खुल गया है। तो अब मैं दूसरा बनाने लगी हूँ। ये थोड़ा सा मैंने आटा जो है डस्ट किया है, तो इसके ऊपर ये जो मैंने बनाया हुआ हाथ से, तो इसको थोड़ा सा बेलन से हम प्रेस करेंगे। ये इसको बेलन के साथ हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी दरमियानी टिक्की बना ली है और अब हम इसको छुरी की मदद से काटेंगे। इस तरीके से हमने इसको काट लेना है सारे छोटे छोटे पीसेस, और साथ ही इसको पड़े रहने देना है, अलग बिल्कुल नहीं करना। तो ये हम बिल्कुल एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं। ये मैंने सारी जो पट्टियाँ हैं छोटी छोटी वो काट ली हैं। अब इसके ऊपर जो मैंने गर्म घी किया हुआ है वो लगा रही हूँ चम्मच की मदद से, थोड़ा थोड़ा करके सारे के ऊपर।
ये सारा घी जो है इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। फिर इन पट्टियों को अब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। घी लग चुका है और ये जो पट्टियाँ हैं ये अब हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। अब दूसरी साइड से हम लेके आएंगे, क्योंकि ये एक साइड से लेके आए तो फिर वो ज़्यादा सही नहीं एक दूसरे के ऊपर आती। तो ये अब दूसरी साइड से, तो लास्ट पे हम इसको इस तरीके से ऊपर रख देंगे और हाथों से इसको हमने थोड़ा सा दबाना है। दबा के इसको अब हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बिल्कुल पेड़े की तरह इसको गोल घुमाएंगे। पेड़ा जो है वो बन चुका है दोबारा से। अब हम दोबारा से यहाँ पे आटा डस्ट करके इसको बेल लेंगे। ये हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा दबा के तो पेड़ा जो है थोड़ा सा दबा दिया है। तो अब इसको मैं बेलन से अच्छी तरह बेलूँगी, यानी कि गोलाई में। ये पराठा जो है मैंने बेल लिया है, तो अब इसको मैं वो तवे के ऊपर डालूँगी। तो ये पराठा जो है एक साइड से पक चुका है। अब इसकी मैं दूसरी साइड जो है वो चेंज करने लगी हूँ। ये मैं घी लगा रही हूँ उसके ऊपर, जो एक साइड पक चुकी है इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। और जो आँच है अभी फुल है, तो अब मैं दूसरी साइड जो इसकी चेंज करने लगी हूँ। और अब मैंने जो आँच है दरमियानी कर दी है। ये दूसरी साइड पे भी मैंने घी लगा दिया है, तो अब इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। ये साइड जो है वो पक चुकी है और आग जो होती है वो सेंटर में होती है, तो आम जो साइडें हैं वो कच्ची होती हैं। तो इस तरीके से आप उसको घुमा के पकड़ के तो जो उसकी साइडें हैं वो पका लें, तो बहुत ही मज़े का बनता है। सारी जो साइडें हैं वो पक जाती हैं इस तरीके से। और ये देखें दोनों साइडों से पक चुका है। अब मैं इसको उतारने लगी। ये भी पराठा बन चुका है और ये देखें इसकी भी जो तह है वो खुल रही है नीचे तक। ये देखिए सारी तह जो है इसकी खुल रही हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी ये भी बना है उसी तरह का। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।